सोचिए, अगर आप आज सुबह उठें और खुद को 100 साल पीछे या आगे पाएं, तो क्या होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल की 5 सबसे रहस्यमयी घटनाओं की खोज करने वाले हैं। वो घटनाएं जिन्होंने विज्ञान और इतिहास की सीमाओं को हिला दिया। क्या सच में हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो भविष्य की तकनीक और गुप्त राजों को लेकर घूम रहे हैं? ऐसी घटनाएं और कहानियां आज भी हमारे लिए पहेली बनी हुई हैं। जैसे कि इंटरनेट पर पोस्ट करने वाला जॉन टिटर, जिसने दावा किया कि वो 2036 से आया था, और एक फ्लाइट जो अचानक गायब हो गई और 35 साल बाद बिना किसी बदलाव के वापस लौट आई। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टाइम ट्रैवल के रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। नंबर 1, चार्ली चैपलिन की फिल्म का अनसुलझा रहस्य। क्या 1928 में किसी के पास स्मार्टफोन हो सकता था? ये सवाल सुनने में जितना बेतुका लगता है, चार्ली चैपलिन की फिल्म द सर्कस के फुटेज ने उसे उतना ही डरावना सच बना दिया है। 1928 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, तब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी कि कोई पोर्टेबल डिवाइस हाथ में लेकर चल सके। रेडियो भी बक्से के आकार में आते थे, टेलीफोन में तार होते थे, वायरलेस तो दूर की बात थी। लेकिन साल 2010 में जब फिल्म निर्माता जॉर्ज क्लार्क ने इस फिल्म के प्रीमियर के बिहाइंड द सीन्स फुटेज को डिजिटल रूप से देखा, उनकी नजर एक ऐसी महिला पर पड़ी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। फुटेज में एक महिला है काले कपड़ों में, वो सिनेमा हॉल की ओर बढ़ रही है। भीड़ में वो बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन गौर से देखिए, उसने अपना बायां हाथ अपने कान के पास सटा रखा है और वो कुछ पकड़े हुए है। उसके हाथ की स्थिति, उसके होठों की हलचल बिल्कुल वैसी ही है जैसे आज के दौर में कोई व्यक्ति स्मार्टफोन पर बात करते हुए चलता है। 1928 में वायरलेस तकनीक का नामो निशान नहीं था, रेडियो सेट भी बहुत बड़े होते थे। तो फिर वो महिला किससे बात कर रही थी और उसके हाथ में वो क्या था जो आज के स्मार्टफोन जैसा दिख रहा था? क्या वो भविष्य से आई कोई पर्यटक थी जो गलती से कैमरे में कैद हो गई? कोई ऐसी औरत जो शायद सिर्फ एक पल के लिए समय की दरार से झांक रही थी? कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि वो शायद उस दौर का कोई शुरुआती हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन उस समय की मशीनें इतनी छोटी नहीं होती थी कि हाथ में छिप जाएं। वे तो पूरे सीने से बंधी होती थी। ये रहस्य आज भी फिल्म जगत और वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। आखिर वो महिला कौन थी और उसके हाथ में वो आधुनिक दिखने वाला यंत्र क्या था? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सवाल। नंबर 2, रुडोल्फ फेंट्स और 1876 की लापता कड़ी। समय यात्रा की कहानियों में रुडोल्फ फेंट्स का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इसके पीछे कानूनी और पुलिस रिकॉर्ड के प्रमाण मिलते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये दर्ज है। ये घटना जून 1950 की है। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, वहाँ भीड़ थी, गाड़ियां थीं, रोशनी थी, और अचानक उस भीड़ के बीच एक आदमी प्रकट हुआ। उसकी वेशभूषा 1950 के हिसाब से बहुत पुरानी थी। उसने 19वीं सदी का कोट पहना था, ऊंची टोपी, पुराने जमाने के जूते। वो इधर उधर देख रहा था, घबराया हुआ। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने पहले कभी ऐसी कोई चीज देखी ही ना हो। लोग उसे घूर रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी कौन है और कहां से आया है। इससे पहले कि पुलिस या कोई नागरिक उसकी मदद कर पाता, वो घबराहट में एक कार के सामने आ गया और उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने उसकी पहचान जानने के लिए तलाशी ली, तो उन्हें जो चीजें मिली उन्होंने उनके होश उड़ा दिए। उसकी जेब में 1876 के दौर के सिक्के थे और वे बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे अभी अभी टकसाल से निकले हों। उसके पास एक तांबे का टोकन था जिस पर एक ऐसी दुकान का नाम था जो 1870 के दशक में बंद हो चुकी थी। साथ ही उसके पास 1876 में लिखा गया एक पत्र था और उसका बिजनेस कार्ड था जिस पर लिखा था रुडोल्फ फेंट्स। जांच अधिकारी ह्यूबर्ट रिम ने जब पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें पता चला कि 1876 में वाकई रुडोल्फ फेंट्स नाम का कोई युवक था। वो एक शाम अपने घर से सैर के लिए निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया। 1950 में मरने वाला व्यक्ति वही था जो 74 साल पहले गायब हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी थी। वो उतना ही जवान था जितना 1876 में था। क्या वो किसी समय के छेद यानी टाइम पोर्टल में गिर गया था जो सीधे 1950 में खुलता है, या फिर वो कहीं और था और 1950 में उसे किसी ने वापस भेज दिया? कोई नहीं जानता। नंबर 3, फ्लाइट 914 जो 35 साल बाद लौटी। विमानों का गायब होना कोई नई बात नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल हो या कोई और रहस्यमयी जगह, विमान गायब होते रहे हैं, लेकिन गायब होकर 35 साल बाद वापस आना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2 जुलाई 1955 पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी। इसमें 57 यात्री और क्रू के सदस्य सवार थे। उड़ान सामान्य थी, मौसम साफ था, सब कुछ ठीक था।
लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद विमान रडार से ओझल हो गया, जैसे किसी ने ऑफ बटन दबा दिया हो। मियामी के कंट्रोल टावर ने संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। अधिकारियों ने मान लिया कि विमान अटलांटिक महासागर में गिर गया होगा। खोज शुरू हुई, महीनों तक समुद्र छान मारा गया, लेकिन ना तो कोई मलबा मिला और ना ही कोई सुराग, कोई भी यात्री, कोई भी सामान, सब कुछ गायब। 37 साल बीत गए। रहस्य और गहरा गया जब 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कराकस हवाई अड्डे पर अचानक एक पुराना विमान दिखाई दिया। कंट्रोल टावर के अधिकारी हैरान थे, क्योंकि रडार पर वो विमान अचानक प्रकट हुआ था, जैसे कहीं से आ गया हो। उड़ान संख्या पैन अमेरिकन फ्लाइट 914। जब पायलट से संपर्क हुआ तो उसने पूछा, हम कहाँ हैं? अधिकारी ने जवाब दिया, आप कराकस में हैं। फिर पायलट ने जो कहा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, हमें 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी में उतरना था। अधिकारी ने चौंकते हुए कहा, पायलट शांत रहिए, आज 21 मई 2092 है। लंबी सन्नाटे भरी चुप्पी। फिर पायलट की आवाज आई, घबराई हुई, कांपती हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस विमान ने बिना अनुमति के फिर से टेक ऑफ कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यात्रियों के चेहरे खिड़कियों से दिखाई दे रहे थे और वे वैसे ही जवान लग रहे थे जैसे 1955 में थे। वो विमान फिर कभी नहीं मिला, लेकिन रनवे पर एक छोटा कैलेंडर मिला जो 1955 का था। क्या वो विमान 35 साल तक किसी दूसरी दुनिया में फंसा हुआ था? क्या वो किसी समय के लूप में फंस गया था? और सबसे बड़ा सवाल, वो वापस क्यों आया और फिर गायब क्यों हो गया? नंबर 4, एंड्रू कार्लसन, भविष्य का स्टॉक ट्रेडर। साल 2003 में वॉल स्ट्रीट पर एक ऐसी घटना घटी जिसने वित्तीय जगत के जानकारों को हिला दिया, दांतों तले उंगली दबा दी। एंड्रू कार्लसन नाम के एक व्यक्ति ने शेयर बाजार में मात्र $800 निवेश किए। $800, इतनी छोटी रकम कि कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर उसने उसे $350 मिलियन के मुनाफे में बदल दिया। उसने 126 ऐसी ट्रेड की जिनमें जोखिम बहुत ज्यादा था और हर बार उसे सफलता मिली। फेडरल एजेंट्स ने उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सोचा कि उसके अंदर कोई है जो उसे गुप्त जानकारी दे रहा है। पूछताछ के दौरान एंड्रू ने अधिकारियों को चकरा दिया। उसने शांत भाव से कहा कि वो साल 2256 से आया है। उसने दावा किया कि उसके पास भविष्य के शेयर बाजार का सारा डेटा मौजूद था, इसलिए उसे पता था कि कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा, कब गिरेगा। उसने अधिकारियों को ओसामा बिन लादेन का ठिकाना बताने की पेशकश की। पुलिस ने इसे पागलपन समझा, लेकिन रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन नाम के किसी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं था। कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं, कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं, कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं। वो 2002 में कहीं से प्रकट हुआ। जमानत पर रिहा होने के बाद एंड्रू रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला, वो कभी मिला ही नहीं। क्या वो वाकई भविष्य का यात्री था जो अमीर बनने के चक्कर में पकड़ा गया, या फिर कोई और था जिसने भविष्य का रास्ता ढूंढ लिया? नंबर 5, जॉन टिटर और 2036 की भविष्यवाणियां। इंटरनेट की दुनिया में जॉन टिटर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। एक ऐसा नाम जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। साल 2000 और 2001 के बीच एक शख्स ने ऑनलाइन फोरम पर जॉन टिटर नाम से पोस्ट करना शुरू किया। उसने दावा किया कि वो साल 2036 से आया एक अमेरिकी सैनिक है। उसने बताया कि उसे 1975 में भेजा गया था ताकि वो एक IBM 5100 कंप्यूटर हासिल कर सके। जॉन ने अपनी टाइम मशीन की तस्वीरें साझा की। उसने समय यात्रा के भौतिक सिद्धांतों को विस्तार से समझाया, ऐसे सिद्धांत जो उस समय किसी आम इंसान की समझ से बाहर थे। उसने भविष्य की कई घटनाओं की भविष्यवाणी की। उसने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका में गृह युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। उसने बताया कि कैसे समय यात्रा के कारण पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड बन जाते हैं। हर छोटे बदलाव से एक नई दुनिया जन्म लेती है। साल 2001 में उसने अपना आखिरी संदेश पोस्ट किया। उसने कहा कि अब उसका वापस जाने का समय हो गया है। उसके बाद वो कभी इंटरनेट पर नहीं दिखा, गायब। हालांकि उसकी कुछ भविष्यवाणियां पूरी तरह सच नहीं हुई, लेकिन उसने जिस तरह की तकनीकी जानकारी दी वो किसी साधारण व्यक्ति के लिए सोचना भी मुश्किल था। क्या जॉन टिटर वाकई भविष्य से आया था? क्या वो भविष्य की मानवता को बचाने आया था, या फिर ये सब एक धोखा था? आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये पांचों घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि समय का चक्र हमारी समझ से कहीं अधिक जटिल है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद हम सिर्फ एक छोटे से द्वीप पर खड़े हैं और समय का महासागर हमारे चारों ओर फैला है जिसकी गहराइयों में हमने अभी झांका भी नहीं है। क्या पता कल आप भी किसी ऐसी घटना का हिस्सा बन जाएं जिसे विज्ञान आज असंभव मानता है। क्या पता जो लोग गायब हो जाते हैं वे सच में मरते नहीं, बस समय की किसी और धारा में बह जाते हैं। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।